हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कि मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बीमार था और मुझे नज़ला ज़ुकाम हुआ था, जिसकी वजह से मेरा अभी भी वोकल कुछ बेहतर नहीं है। और अगर अभी भी मेरा वोकल इतना ख़ास नहीं है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ 666 द नंबर ऑफ द बीस्ट के बारे में, जिसमें मैं 666 को मैथमेटिकली भी डिफाइन करूंगा और स्पिरिचुअली भी। 666 इस नंबर को ज़्यादातर लोग द नंबर ऑफ द बीस्ट के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग स्पिरिचुअली कनेक्शन की वजह से इस नंबर को द नंबर ऑफ द बीस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, पहले हम 666 को थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि 666 नंबर मैथमेटिकली कितना डिस्टर्ब है, फिर मैं आपको 666 के स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर हम 1 से लेकर 36 तक के नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका सम अप बनता है 666। और दोस्तों, 15 भी ट्रायंगुलर नंबर है और 31 भी ट्रायंगुलर नंबर है। अगर हम 15 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर बनता है 666, जिसकी वजह से 666 को ज़्यादातर लोग डबल ट्रायंगुलर नंबर भी बोलते हैं। और दोस्तों, नंबर 7 भी हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस रखता है। जैसा कि एक वीक में 7 दिन होते हैं और कुछ लोग सैटरडे को 7वां दिन मानते हैं और कुछ लोग संडे को 7वां दिन मानते हैं। और अगर हम यहूदी कैलेंडर से देखें तो वीक का लास्ट यानी आखिरी 7वां दिन सैटरडे बनता है, और अगर हम कैथलिक्स का कैलेंडर देखें तो वीक का आखिरी 7वां दिन संडे बनता है। और नंबर 7 एक प्राइम नंबर है, और जैसा मैंने कहा था कि नंबर 7 भी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस रखता है। तो दोस्तों, अगर हम पहले 7 प्राइम नंबर्स को स्क्वायर्स के साथ ऐड करते हैं तो उसका आंसर आता है 666, और एक स्पिरिचुअल नंबर दूसरे स्पिरिचुअल नंबर से कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड ही है। और दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा ही है कि 666 नंबर मैथमेटिकली कितना डिस्टर्ब है। और अब हम बात करते हैं 666 के स्पिरिचुअल कनेक्शंस की। तो दोस्तों, ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी में 666 के बारे में बताया जाता है कि 666 नंबर शैतान का नंबर है, और 666 के बारे में बाइबल में भी जिक्र किया गया है। द बुक ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर नंबर 13 और वर्स नंबर 16 से लेकर 18 तक में लिखा हुआ है, और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों, गरीब, आज़ाद और गुलामों के दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी हैवान के नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो हैवान का अदद गिन ले, जो कि 666 है। अब इस वर्ष में बात हो रही है हैवान यानी लूसीफर की, और लूसीफर यानी शैतान जब हमारी दुनिया पर बादशाहत करेगा तो वो सब पर एक एक छाप लगवाएगा, जो कि 666 होगी। और अगर किसी भी इंसान ने ये छाप नहीं लगवाई तो उस शख्स को खरीदो फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी, जिसका मतलब है कि किसी भी इंसान को इस छाप के बगैर, जो कि 666 है, कोई भी शख्स अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद सकता। और इंसान बिना कुछ खाए पिए बगैर सिर्फ 3 से 7 दिन तक ही जिंदा रह सकता है, जिसका मतलब है या तो 666 की छाप लगवाओ या तो मरो। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी भी इंसान ने शैतान की छाप 666 को कबूल किया तो वो शख्स गॉड की किंगडम में शामिल नहीं हो सकता, यानी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता, और फैसला आपके हाथ में है। या तो शैतान की छाप लगवा कर आप लोग इस फानी दुनिया में जिंदा तो रह सकते हो, और ये दुनिया का भी कोई भरोसा नहीं, ये दुनिया कभी भी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। और या तो आप लोग शैतान की छाप 666 को लगवाने से इनकार कर दो और इस फानी दुनिया से छुटकारा हासिल करके हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाओ, जिसको ज़्यादातर लोग जन्नत या फिरदौस के नाम से जानते हैं। खैर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों ने RFID का नाम तो सुना ही होगा, और RFID इंसान में इंजेक्ट की जाती है, वो भी राइट हैंड पर। और जब RFID को स्कैन किया जाता है तो उसका इंटरफेस आता है 666। और दोस्तों, बाइबल एक ऐसी किताब है जिसके अंदर की लिखी हुई बातें ना तो कभी टली हैं और ना ही कभी टलेंगी, और फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, कुछ लोग भी हैं जो इन सीक्रेट सोसाइटी या इल्यूमिनाटी के हाथों बिके हुए हैं और शैतान से सौदा करके अपनी रूह शैतान को बेच चुके हैं। और ये लोग आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए सीक्रेट साइंस का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है 666।
और ये लोग आपस में सीक्रेटली कन्वर्सेशन करके ये जाहिर करते हैं कि ये लोग सैटनिस्ट हैं और शैतान की बादशाहत इस दुनिया में लाना चाहते हैं। और दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि जब शैतान की बादशाहत इस दुनिया पे आएगी तो शैतान इस दुनिया का क्या हाल करेगा। और एक मेरे प्यारे से भाई ने कमेंट किया था, हाउ कैन आई बिलीव इन लूसीफर एंड डेविल, एनीवन हेल्प मी टू सी डेविल, एनीवन क्वेश्चन मार्क। ये भाई बोल रहे हैं कि मैं कैसे यकीन करूं कि शैतान सरवाइव करता है। तो भाई इस चीज़ का सबको ही पता है कि अगर गॉड है तो डेविल भी है, और जो लोग गॉड पर बिलीव रखते हैं उन लोगों को ये भी पता है कि डेविल भी है। और आप लोगों को ये भी पता है कि एडम एंड ईव के ज़माने में शैतान यानी लूसीफर, जो कि पहले एक एंजल हुआ करता था, उसे एक गुनाह की वजह से गॉड ने सज़ा दी थी और ज़मीन पर फेंक दिया था। और वो शैतान लूसीफर अभी भी इस दुनिया पर है और हम लोगों को गॉड के खिलाफ वर्गलाता रहता है। और मेरे प्यारे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर गुड है तो ईवल भी है, अगर डीमंस हैं तो एंजल्स भी हैं, और अगर गॉड है तो डेविल भी है। और भाई दूसरी बात तो ये है कि हम लोग तो आपकी हेल्प नहीं कर सकते डेविल से मिलने के लिए, क्योंकि डेविल ना तो हमारा चाचा लगता है और ना ही ताया, जो कि हम डेविल को बोलें कि वो आपसे मीटअप कर ले। और अगर आपका फिर भी इतना दिल करता है डेविल से मिलने का तो आप किसी ब्लैक मैजिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि वो शायद आपकी कुछ हेल्प कर दे। और मेरे प्यारे भाई मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और दोस्तों आज से 9 साल पहले एक मूवी रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसमें हमें RFID के बारे में बताया गया था और इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के एजेंडास को एक्सपोज किया गया था। लेकिन दोस्तों उस मूवी का ट्रेलर अभी भी YouTube पर मौजूद है। मैं दोस्तों आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा और उसके अंदर छुपी हुई सच्चाई को बताऊंगा, और दोस्तों इस मूवी के रिलीज़ ना होने की वजूहात बताऊंगा। तो आप अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो स्किप नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों अगर अभी भी आपके दिल में कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी गाइड कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, नेक्स्ट किस हॉरर मूवी पर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।